Hey guys, this is Ankita Rastogi, and in today's module we are going to study about the chapter 2 of class 11th, which is forms of business organization. In the previous chapters we have studied about what exactly the business organization is. The business organization is a firm who does work to earn profit. It could be of any type. Either it could be sale or buy of any good or product, or it could be a service rendering thing. Clear? So today we are going to start about the forms of business organization. The business organizations can be divided into several forms, such as sole proprietorship, Hindu undivided family business, partnership, cooperative society, and company. These all forms have their own quality, due to which they are different from each other. So let's begin from the first one, which is sole proprietorship. If we will talk about sole proprietorship, then the first thing that comes in our mind is वन मैन बिजनेस, यानी सिर्फ एक आदमी जो बिजनेस चलाता है वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप. क्यों? बिकॉज द वर्ड सोल मीन्स ओनली एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर. इट मीन्स दैट द वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. जब पूरे एक बिजनेस को सिर्फ एक ही आदमी चलाता है, उसकी सारी लायबिलिटी, एसेट्स, सब कुछ वही बियर करता है, सारे एक्सपेंसेस, तब वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप. इट डज नॉट मीन दैट दिस इज द ओनली वन हु वर्क्स एट ईच एंड एवरी सेगमेंट. इट ओनली मीन्स दैट ही हैज ऑल द पावर्स. सारी पावर उसके हाथ में होती है. वो अपने अंडर में किसी दूसरे को हायर कर सकता है टू डू दैट वर्क. हमारे घर के आसपास में जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जहाँ पर एक मालिक होता है और उनके काफ़ी सारे सर्वेंट होते हैं, दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. इससे हमें ये भी पता चलता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस ही होते हैं. कोई भी बड़ा बिजनेस सोल प्रोप्राइटरी पे खड़ा नहीं किया जा सकता. सो लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. The first feature is single owner, यानी sole proprietor form of business organization is owned by a single individual, which means that he is solely responsible for all the profits as well as all the loss. वही होता है जो सारी कैपिटल इन्वेस्ट करता है और सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है. नंबर 2, इट इज़ फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज़. क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए ये फ्री होता है लीगल फॉर्मेलिटीज से. यानी आपको बहुत सारे लोग इसमें ऐड ऑन करने की नीड नहीं होती. थर्ड वन, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ऐड ऑन नहीं करने पड़ते, इसलिए इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़, कोई डॉक्यूमेंटेशन, इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. तो जो लायबिलिटी है वो जो सिंगल ओनर है उसी के लिए अनलिमिटेड बनती है. जब वो सारा प्रॉफिट बियर करेगा तो सारा लॉस और सारी लायबिलिटीज भी वही बियर करता है. नेक्स्ट इज सोल मैनेजमेंट. इट मीन्स दैट ऑल द मैनेजमेंट ऑफ दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वुड बी डन बाय दैट पर्सन सोली. क्लियर? वो कर लेता है सारी मैनेजमेंट को. सीक्रेसी ऑफ information. Secrecy of information means that all the decisions are taken by the proprietor only, so he can take all the decisions by himself and there is no issue of losing the security. क्योंकि मैनेजमेंट क्या होता है? सोल होता है. इसीलिए जो सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी बनी रहती है. Next one is capital. Capital of sole proprietor business is provided exclusively by the sole proprietor. यानी जितनी भी कैपिटल लगाई जाती है उस बिजनेस में वो सारी की सारी हमारा सोल प्रोप्राइटर लगाता है. वो चाहे किसी से लोन ले, उधार ले, किसी इन्वेस्टर से पैसा ले, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस. क्लियर? Only he is going to invest all the money into that particular
business. The seventh point is continuity. Continuity of sole proprietorship business depends upon the continuity of the sole proprietor. जितने लंबे टाइम तक सोल प्रोप्राइटर चलेगा उतने ही लंबे टाइम तक आपका बिजनेस भी चलता रहेगा. इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और एनी मिसहैपनिंग विद द सोल प्रोप्राइटर, आपको वो जो सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस है उसे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंगल ओनर है जब वो ओनर ही नहीं रहेगा तो आपको वो बिजनेस बंद करना पड़ेगा. इन सम केसेस दैट ओनरशिप ट्रांसफर टू हिज किड्स, ठीक है, उसके बच्चों को मिल जाती है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे ही ओनर खत्म होता है वैसे ही उसके सोल प्रोप्राइटरी भी खत्म हो जाती है. लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. द फर्स्ट वन इज ईज टू स्टार्ट एंड डिजॉल्व. क्योंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं होती हैं, कोई भी और चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करना और एंड करना बहुत ही ईजी होता है. जब चाहें आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहें डिज़ोल्व कर सकते हैं. डिज़ोल्व करने का मतलब है ख़त्म कर देना, बंद कर देना, क्योंकि एक सिंगल ओनर है तो वो जब चाहे उसे शुरू कर दे और जब चाहे उसे बंद कर दे. नंबर 2, मोटिवेशन टू वर्क. क्योंकि ओनली द proprietor is going to receive all the profit, so he always get motivated to work. क्योंकि उसे पता है जितना ज़्यादा वो वर्क करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट उसे अर्न होगा. ठीक. द थर्ड वन इज क्विक डिसीजन. क्विक डिसीजन इज समथिंग, अगर 4 पार्टनर्स हैं तो हर एक की सलाह लेनी ज़रूरी है, हर एक से बात करनी ज़रूरी है, तभी आप किसी डिसीजन को ले सकते हैं. बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप व्हाट यू हैव टू डू, खुद ही तो डिसीजन लेना है, बिकॉज वी आर द सिंगल ओनर्स. अपने आप सोचो क्या सही है क्या गलत है, और डिसीजन बहुत क्विक हो जाता है. नेक्स्ट वन इज independent control. Independent control means that he enjoys complete freedom of actions. No legal formalities are involved. जब मन करे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, जब मन करे बंद कर दें, जब मन करे आप अपना 7 डे वीक करें, 4 डे वीक करें, 3 डे वीक करें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका इंडिपेंडेंट कंट्रोल है. यू आर द ओनली ओनर. तो दैट इज द अनदर पॉइंट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. The next point is flexibility of operations. What exactly it means? It means that जब आपको सहूलियत हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करें. It is not necessary that you have to work under someone. आप खुद मालिक हैं. Whatever you like, you can go for it. Clear? Now, the next point is personal contact. जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट या आप कह सकते हैं गुडविल का भी बेनिफिट उठाता है. गुडविल मीन्स the quality of that person, that how much he is known into the market. कितना ज़्यादा वो अपनी क्वालिटीज़ के लिए, अपने काम के लिए लोगों के बीच में जाना जाता है. दैट इज़ गुडविल. इन हिंदी इट इज़ नोन एज ख्याति. क्लियर? तो दैट इज़ पर्सनल कॉन्टैक्ट. क्लियर? वो अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट को यूज़ करके क्या कर सकता है, मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट अर्न कर सकता है. नेक्स्ट वन इज सोशल यूटिलिटीज़. सोशल यूटिलिटीज़ मीन्स ही कैन get many opportunities for gainful self-employment, as well as he can invest a small amount of money and can earn higher profits. छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करके भी वो हायर प्रॉफिट अर्न कर सकता है अगर उसके सोशल कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, वो उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चलाना करना जानता है. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसको बहुत बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट करने की नीड पड़ेगी या फिर उसके कॉन्टैक्ट्स में कोई इशू आएगा. नेक्स्ट वन इज़ मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस. जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं वो बहुत कम होती हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर अकेला बिजनेस को चलाता है तो उसे किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. आपके पड़ोस में जो अंकल वर्क करते हैं उन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है अपनी शॉप पे रखने के बंदे के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करने की या कुछ. वो अकेले भी उसको मैनेज कर सकते हैं या फिर बस एक सर्वेंट रख लेंगे एंड दैट्स इट फॉर हिम. उनको गवर्नमेंट से जाके कोई रूल, कोई कंपनीज एक्ट पास कराने की नीड नहीं है. नेक्स्ट वन इज सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन. सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन सेज that all the information is in your hands only. If you are the sole proprietor, then all the information would be there in your hands only, so you need not to ask anyone or to tell anyone about any information. जो आपको अच्छा लगे, जिस होलसेलर से मन करे, जो कम से कम रेट्स में सामान दे, आप उससे खरीद लीजिए. ठीक.
Next one is economic stability. Economic stability means that the friendly services that is provided by the sole trader ensures economic stability. Why? Because if you provide a good services to your customers, then customer would love to come to you again and again, and that will enhance your performance. Clear? The next one is limitations. अभी हमने सारे फीचर्स की बात कर ली, जितने भी हमारे अच्छे बुरे फीचर्स थे सबकी बात हो गई, मेरिट्स की भी बात हो गई. लेट्स टॉक अबाउट लिमिटेशंस या फिर डीमेरिट्स. हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा. तो इफ़ द सोल प्रोप्राइटर हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, जैसे उसका सिंगल कंट्रोल होता है, कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती, आप कम से कम कैपिटल लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती. इसके साथ ही इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं. तो व्हाट आर द लिमिटेशंस? लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, विच इज़ लिमिटेड कैपिटल. अगर एक सिंगल आदमी कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी कैपिटल की जो क्वांटिटी होगी वो भी लिमिटेड होगी. इफ़ ओनली आई वॉन्ट टू गो फॉर अ बिजनेस, तो मैं सिर्फ उसमें 1 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर सकती हूँ या 5 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर सकती हूँ, यानी सिर्फ उतने पैसे जितने मेरे पास अवेलेबल हैं. लेकिन अगर मुझे 5 करोड़ रुपए का बिजनेस करना हो एंड आई एम नॉट हैविंग दैट मनी, तो व्हाट आई कैन गो फॉर? आई कैन आइदर गो फॉर कंपनी और आई कैन गो फॉर पार्टनरशिप, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने जैसे और 4 या 5 लोग कलेक्ट कर सकती हूँ, जो लोग सब मिलकर उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा. बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरी, कैपिटल बहुत ही लिमिटेड होती है. नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स? अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स दैट ईच एंड एवरी प्रोप्राइटर हैज़ सम लायबिलिटीज टू परफॉर्म. बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरी, अगर प्रॉफिट पूरा अर्न किया जाता है तो लॉसेस भी पूरे ही बियर किए जाते हैं. इट मीन्स कि अगर कुछ ऐसा बच जाता है जो कंपनी की तरफ से पे किया जाना है, सो द प्रोप्राइटर हैज़ टू पे इट बाय हिमसेल्फ. क्लियर? ये होती है इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी. जितनी भी लायबिलिटी लॉसेस की तरफ बनेगी वो प्रोप्राइटर को पे करनी पड़ेगी, चाहे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से ही क्यों ना करनी पड़े. क्लियर? नेक्स्ट वन इज lack of specialization. What does it mean by lack of specialization? See, each and every person could be good at one field only. If I am good at business studies, it means I am good at business. If I would be good in accountancy, it means I am good at accountancy. But I cannot teach science, क्योंकि हर एक की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है. सिमिलर वे जो भी आपका ओनर है उसकी भी अपनी एक स्पेशलाइजेशन होगी और वो उस स्पेशलाइजेशन से ज़्यादा काम नहीं कर सकता. इसीलिए लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन रहती है. और अकेला बंदा है जिसको सब कुछ मैनेज करना है, अगर उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो अल्टीमेटली कंपनी को सफ़र करना पड़ेगा और लॉसेस बियर करने पड़ेंगे. नेक्स्ट वन इज अनसर्टेन लाइफ. व्हाट एग्जैक्टली द अनसर्टेन लाइफ मीन्स? अनसर्टेन लाइफ मीन्स हर एक आदमी अनसर्टेन लाइफ लेकर आया है. यू नेवर नो हु इज़ गोइंग टू डाई एट व्हाट डे और टाइम. सो इन केस अगर सोल प्रोप्राइटर को कुछ भी हो जाता है तो उसका सारा जो भी दिक्कत होती है या परेशानी होती है, दैट हैज़ टू बी बेयर बाय द बिजनेस. बिजनेस के ऊपर अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ता है, या तो बिजनेस बंद हो जाता है या फिर वो उतना अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाता जितना पहले कर रहा था. ठीक है? तो दैट इज अनसर्टेन लाइफ. जैसे ही आपके ओनर की लाइफ खत्म होगी, सोल प्रोप्राइटरी भी अपने आप खत्म हो जाएगी. Last point says limited scope for expansion. See, आपके पास बहुत लिमिटेड स्कोप होता है क्योंकि आपकी कैपिटल लिमिटेड है. आपके पास पैसे ही नहीं है लगाने के लिए. जितने आप अर्न करते हैं उसका 10% या 20% सेव करते हैं, जो आप आगे एक्सपेंशन के लिए लगा सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें मोर देन दैट, कि आपको फिर से अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ या 12 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, तो इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क फॉर एनीवन टू अरेंज सच कैपिटल अगेन. तो इसीलिए यहाँ पर जो स्कोप है एक्सपेंशन का वो बहुत लिमिटेड रहता है इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू इट विद डिटेल्स इन योर कॉपी और नोटबुक. एंड थैंक यू वेरी मच. एंड इफ यू लाइक दिस, प्लीज hit a like, share and subscribe my channel. Thank you.